सर्विस और प्राइम सोल्यूशन। मंथली की कितनी सेल आप लोग की दी है? मंथली तो डिफरेंट होती हैं, कोई नंबर ऑफ रेंज नहीं है। जनवरी में 1000 सेल्स की थी और फरवरी में 600 की थी, मार्च प्लस हो गया, तो अप्रैल में ऑनवर्ड अभी 1000 प्लस कर चुके हैं। 1000 प्लस कर चुके हैं। ठीक है, यही वो ग्रुप है जहाँ से जोश की डिवाइसेस ले चुकी है और लेने वाली भी है, तो आप कुछ जोश के लिए कहना चाहेंगे? जोश की मैंने वेबसाइट देखी है और अच्छी लगी वेबसाइट, में कहना चाहूँगा अच्छी वेबसाइट लगी है मुझे। अप्रोच बहुत अच्छी लगी, क्वालिटी के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, अच्छा स्टाइल है और उम्मीद है थोड़ा जो प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम को पीछे रख के काम करेंगे हमारे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जोश के मेंबर्स भी सुन लें, इस वक्त एहतशाम साहब मौजूद हैं, ये खुद आपने अल्फाजों में बताइए, आप कोई ऐसी फोन कॉल आपको रिसीव नहीं होंगी, मैंने तो बहुत कहती है, अब आप भी इन लोगों कहते हैं सर ऐसी कोई फोन कॉल रिसीव होंगी। और आज हमने यानी ये किया कि डायरेक्ट आईएसआई पे ये कंप्लेन रेट यानी लीगल इस पे एक्शन लिया है। ठीक है, तो वो कॉल कहाँ से आई थी, प्राइवेट नंबर को सर्च किया जा रहा है कि वो आई कहाँ से, तो क्यों भी ये कह रही है सरकार आज की डेट में कि ये कॉल हमने नहीं की है, कि कोई थर्ड पर्सन है, तो मे बी थर्ड पर्सन हमारा कंप्यूटर हो या कंपनी का हो, ये नहीं कह सकते, पता है मे बी हमारा। हाउ दे नोट इट एसएनजी नंबर्स बताए गए हैं। एक्चुअली लीकेज तो हर जगह होती है, बिल्कुल, तो ये एसएनजी नंबर का ये कोई ऐसी चीज नहीं है, एसएनजी कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसी बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये नहीं, इसमें कंप्यूटर में ये नहीं हो सकता कि कोई वर्किंग होगी या वाइट टैब होगी, नहीं कंप्यूटर में ये भी हो सकता है कि मे बी जेलिस होने वाले कॉम्पिटिटिव टीचर्स आपके अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं, कोई अंदर में कोई या हमारे जैसे अभी बात होगी टेक्निकल की, जी बिल्कुल, जैसे टेक्निकल भी हमारे काम है, मे भी कोई भी इंटरनली तो हमारे क्लास में काम कर सकता है। ये सकता है कोई और कंपनी है तो सकता हमारे अंदर ही कोई फ्लैगशिप कहते हैं, अब आप लोग की हार्ड सेकंड बैलेंस हो रहा है अबाउट दिस, बस चलिए उम्मीद करते हैं कि कोई फोन कॉल के पास नहीं आएंगी, सिर्फ वेलकम कॉल आएगी, दैट्स इट। क्योंकि अक्सर आप लोग की कंपनी से कॉल आती है, आप यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब ये तो जनरल लेके तो कोई यूज नहीं करता नेट, सीधी बात है। तो आपका अपना बना अच्छा, यूपी की पॉलिसीज आप मुझे बताएं ताकि मैं इन लोगों को बताया, कोई 4 डिवाइसेस का पूछता है, कोई कहते हैं मुझे 5 डिवाइसेस वन एंड चाहिए, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है कि? देखिए रिस्ट्रिक्शन कंपनी क्यूबी की तरफ से तो कोई नहीं है, ठीक है, बट मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है ना कम्युनिकेशन का है, टेलीमार्केट टेलीकॉम की तरफ से, कोई पीटीए की तरफ से है 3 to 5 ऐसी रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा सही है, लेकिन क्यूबी की तरफ से भी कोई नहीं है, मे भी क्यूबी को पीटीए का ना बताओ या पीटीए के बोलो क्यूबी में न लग रहे हो, ये जो चीजें हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शन मैंने लगाई हुई है उसकी वजह ये है कि मैं पहले मोबाइल इंडस्ट्री में रहा हूँ, मेरे पास स्टफोन की फ्रेंचाइज भी थी और मोबाइलिंग के साथ में काम किया, उनकी सेक्शन लास्ट में ये थी कि 3 to 5 तो मतलब आगे जाकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसलिए मैंने ये किया हुआ कि ये 3 to 5 पे इसको लॉक करो, आगे जाकर कोई परेशानी ना हो। सही है। अभी आपने एहतशाम साहब से ये सारी गुफ्तगू सुनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस वक्त शाइन ग्रुप में मौजूद हैं, चलेंगे अभी और भी इंजीनियर से बात करने के लिए और सेल्स पर्सन से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम बात करेंगे सेल्स टीम लीडर साहब से और पूछेंगे उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? साकिब साहब, क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है सेल्स में? तो बहुत प्रॉब्लम फेस होती है, बहुत मल्टीपल सिस्टम का काम है, कस्टमर को क्लोज करना, उसके बाद जो है उसे लेकर आना, फिर कोऑर्डिनेशन को देना, फिर उसे उसको एंटर करना, एंटर करने के बाद टेक्निकल टीम के साथ यूज ऑन करना, फिर टाइमिंग्स का इशू आ जाता है और मोस्टली जो कस्टमर्स हैं वो शाम के बाद ही मिलना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप विदाउट कस्टमर के जो है फिर आजकल लोड शेडिंग का इतना ज़्यादा इशू है, फिर पीछे से हम लोग टारगेट से इशू होते हैं कि हम लोग फिर दिए गए अमन अमान का मसला, तो ये सारी चीज़ें जो है, फिर वही सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेल्स पर्सन को जो है वो मोटिवेट करना कि डेली बेसिस पर वो जाएँ और वो कस्टमर्स की जो है वो डोर को नॉकिंग करें और अपने मैसेज जो है वो क्यूबी का जो मैसेज है, राइट मैसेज है, उन तक पहुँचाना, क्योंकि हम लोग कोई और मीडियम अभी जो है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जो है हम क्यूबी को प्रमोट कर रहे हैं और माशाल्लाह
माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि जो सेल्स टूल्स हैं हम लोगों के पास और जिस तरीके से काम हो रहा है वो मार्केट में मैं चैलेंज करता हूँ कि इस तरीके से कोई और काम हमारे सामने करके बताया। और टेली मार्केटिंग अभी आप लोग की नहीं हुई है? नहीं, अभी हम लोग टेली मार्केटिंग नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचे और उनको जो है अपनी वैसे आप लोग के स्टॉल्स वगैरह भी करते हैं एग्जीबिशन वगैरह में? हाँ, अभी एग्जीबिशन में तो नहीं लगते हैं, मगर ये कि अभी हम लोगों ने जो है वो कियोस्क एक्टिविटी स्टार्ट की है। हमारे पास जो डिफरेंट टेरिटरीज होती हैं, जैसे कि हमारी जो टेरिटरी है वो शहर फैसल की है, तो इधर जो है हम लोग अपार्टमेंट्स में जाकर तो वही है उन लोगों की यूनियन से बात करना, इजाज़त लेना, फिर वही सबके पास जाना, फिर उनको जो है वो बताना और फिर वहाँ पर उनको क्लोज करना, क्योंकि देखें ऑप्शन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। मैं मेरे ख्याल में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ तो मैं समझता था कि इट्स वेरी ईजी, बट इट्स नॉट ईजी, क्योंकि आपके पास काउंटलेस का ऑप्शन है। DSL भी है, आपका सबसे बड़ा जो है वो लोकल केबल जो है जो कि बहुत कम पैसों में ऑफर कर रहा है, फिर बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। और इसके अलावा PTCL है जो जायंट है पूरे पाकिस्तान में, और YMAX अभी जो है वो इट्स न्यू कॉन्सेप्ट है, उसको जो है वो प्रमोट करना एक सेक्टर। ये बिल्कुल सही बात है। और फिर प्लस ये कि जो QB के रेट्स को आप अगर अनदर कंपनी से कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल से QB के रेट को इतने ज़्यादा कॉस्टली आई थिंक नहीं है डिवाइस, इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और जो कहते हैं वो देते हैं, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ, इस बात की गारंटी पूरा जोश दे सकता है। जहाँ जहाँ इनकी कवरेज अच्छी है और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ जोश ने की हुई है डिप्लॉयमेंट जो इन इंजीनियर्स ने जाकर की हैं या सेल्स मैन के थ्रू जो भी हुई हैं वो काफ़ी अच्छी हुई है। आई थिंक रियासताबाद वगैरह में भी हमने लगाए हैं। रियासताबाद में मुझे नहीं पता था कि कितने सिग्नल्स होंगे, लेकिन वो कल ही की बात है कि मुझे पूरे 4 सिग्नल्स वहाँ मिले जहाँ से 1 महीने पहले एक सिग्नल भी नहीं है। तो ये टावर्स पे भी ऑप्टिमाइजेशन का काम चलता रहता है। तो इस पर कस्टमर कहते हैं ये अचानक नेट ब्लॉकेज करता है, यानी कि जर्किंग लेता है। तो ये क्या करने इसका कुछ आप बता पाएंगे या इंजीनियर भी बताएंगे? नहीं, ये हम भी बता पाएंगे क्योंकि कस्टमर ये मेरे पास एक कंप्लेंट है तो जो है ना सेल्स वालों को सबसे पहले फोन करता है। अब तो कस्टमर भी होशियार हो गए, वो जो इंजीनियर आता है उसका मोबाइल नंबर जो है रख लेते हैं कि ये बंदा काम के सेल वालों को हटा दो, सेल वाले को हटा दो। ठीक है, ये चेकिंग क्यों है? मतलब ये क्या होता है? अचानक से चलते से अटक जाता है नेट, उसके बाद फिर रिफ्रेश करने जाता है। ये 80% मेरे पास तो ये कंडीशन आएंगे। तो इसका क्या प्रॉब्लम है? ये कोई ऑप्टिमाइजेशन का काम चल रहा है? हाँ, ये ऑप्टिमाइजेशन जो है वो, मगर उसका नोटिफिकेशन जो है आपको ईमेल और SMS अलर्ट के थ्रू जो है वो कस्टमर्स को आ जाता है। अब अगर कस्टमर को फॉलोअप ना करे तो वो अलग मसला है, मगर वो फिर आपके ऊपर खींचता है, कंपनी के ऊपर खींचता है। कंपनी तो अपनी जो है वो ऑल आउट कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है। और कुछ ऐसे तक जो है वो लेकिन 100% कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं, सही बात है। 100% जो है वो आइडियल सिचुएशन नहीं होती, आइडियल कंडीशन नहीं होती, मगर आप अपनी सर्विसेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आपने भी सुनी बातें सेल्स पर्सन की, सेल्स ये एडमिन भी हैं और तमाम चीज़ों कर रहे हैं। अभी हम 2 और सीनियर इंजीनियर्स भी हैं, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे और पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। उनसे ज़रा हमारे कुछ स्ट्रिक्टली क्वेश्चंस होंगे क्योंकि वो मैं सोच के आया हूँ कि मुझे क्या क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बता दूँ हम अभी शाइन ग्रुप पे खड़े